जय जय। रोकड़ा भेज के मैसेज करने बोल उसको। अब ये सन की आया क्यों नहीं अब तक? इसकी वजह से एक दिन खर्चा हो जाएंगे। क्या हुआ भाई? भाई गया तेल लेने। ठीक है भाई। अब जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो बहुत ही खास है। मैं एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जो इस इलाके में कभी नहीं हुई और यहाँ चारों तरफ भगदड़ मची हुई है। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पर हाइना की हलचल है। इस पूरी घटना के बारे में हम लगातार सैफ्रॉन टीवी से बने हुए हैं। आसपास के गांव वाले भी यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। पता नहीं वो हाइना किसके साथ क्या करेगा। हाँ बोलो जोशी। सत्या पार्थिबन से बात कर रही थी लेकिन उसका फोन लग नहीं रहा है। कहाँ है वो? वो अभी सिद्धू को स्कूल छोड़ने के लिए निकला है। एक बार सिद्धू को कॉल करके देखो, दोनों साथ में होंगे। अगर उससे तुम्हारी बात हो तो उसे कहना मुझे कॉल करे। उधर ठीक से हैंडल करो, उधर एक बैरिकेड लगाओ, जल्दी करो। कुमार सर, व्हाट्स द सिचुएशन अपडेट? सर यहाँ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। सर अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत सारे लोग घायल हो जाएंगे। तो कोई आ रहा है? वाइल्ड लाइफ एसओएस टीम से 2 एक्सपर्ट भेजे हैं। आज से पहले उन्होंने सिर्फ चीता पकड़ा है, पर यहाँ तो हाइना है। किसी को भी नहीं पता उसे कैसे हैंडल करना है। पार्थिबन, वी हैव अ सिचुएशन, इमरजेंसी है। क्या तुम अभी आ सकते? अपने मैसेजेस चेक करो, मैंने तुम्हें फुटप्रिंट का फोटो भेजा है। फुटप्रिंट्स बड़े हैं, स्पॉटेड हाइना भी हो सकता है। अगर वही है तो बहुत खूंखार होगा। ओके, तो तुम यहाँ कितनी जल्दी पहुंच सकते हो? घर जाके माँ को ये मत कहना कि तू स्कूल के लिए लेट हो गया था। चल वादा कर। पहले आप मुझसे वादा कीजिए, आप मम्मा से ये नहीं कहेंगे मैं आज स्कूल फोन लेकर गया था। प्लीज पापा। सिचुएशन टोटली आउट ऑफ कंट्रोल है पार्थिबन। हाइना सोशल एनिमल्स होते हैं जोशी, वो झुंड में ही रहते हैं। अगर एक हाइना यहाँ अकेला आया है, या तो वो खो गया है या उसका झुंड मारा जा चुका है। लोग उससे डर कर उसे मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें उसे जिंदा पकड़ना है। अगर तुम्हारा तरीका अपना है ना, तो वो हमारा ही शिकार कर डालेगा। तो कैसे पकड़ना है उसे? वॉकी टॉकी। चैनल 3, हम चैनल 3 पर ठीक है। पापा मैं भी आपके साथ चलता हूँ। I'll be helpful। तुम
गाड़ी छोड़ के नीचे मत उतरना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी हेल्प होगी। और मैं जानवरों से नहीं, तेरी माँ से डरता हूँ। ओके? लगाओ लगाओ गेट लगाओ, इसको खींचो जल्दी जल्दी करो, कम ऑन जल्दी करो। बैरिकेड्स यहाँ क्यों लगा रहे हो? ये लगवाया सर। अरे मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी लगाओ। सर ये बैरिकेड्स आपने यहाँ क्यों लगवाए? वो जानवर स्कूल में भी घुस सकता है सर, ये बहुत रिस्की हो सकता है सर, प्लीज। रेंजर साहब, एक काम कीजिए, मैं आपको है ना मेरा ड्रेस देता हूँ, मेरा काम भी आप ही कर लीजिए। और कितना चेक करेंगे? कम इन पार्थिवन। या जोशी, ये इन लोगों के बस की बात नहीं है, सिचुएशन हमें ही संभालनी होगी। तुम सेंचुरी जाके ट्रैंकुलाइजर तैयार करो। कहाँ से कब शूट करना है मैं बताऊंगा। हाँ ठीक है। डर के मारे छुपने के लिए जगह ढूंढ रहा है। ये बात समझे बिना सब उसे मारने में लगे हुए हैं। यही चलता रहा तो हाइना स्कूल में घुस जाएगा। जोशी तुम ट्रैंकुलाइजर लेकर स्कूल के वेस्ट की तरफ पहुंचो। बच्चे अंदर जाओ, कोई बाहर नहीं रुकेगा, सब लोग अंदर जाओ। मैंने कहा ना, सब अंदर जाओ। सारे स्टूडेंट्स क्लासरूम के अंदर जाओ, ये एक इमरजेंसी है। टीचर्स अंदर जाओ, आप लोग बच्चों को संभाल के अंदर ले जाइए। टाइम नहीं है, जल्दी करिए। जल्दी चलो, जल्दी अंदर जाओ। ट्रैंकुलाइजर गन के लिए मुझे परमिशन मिल गई है, मैं गन लेकर जा रहा हूँ, ठीक है? मैंने पोजीशन ले ली है। जोशी रुको, हर जानवर की तरह उसके गर्दन पे निशाना मत लगाना। उसकी हंसी की आवाज जितनी तेज होगी, उसका हमला भी उतना ही खतरनाक होगा। उसके लंग्स पे निशाना लगाओ। शूट। हैंग ऑन, यही सही मौका है, शूट करो जोशी। मेरी गन जैम हो गई है पासिबल। मौका आने पर हर वक्त तैयार रहने वाला वो कोई सोल्जर नहीं है, मशीन है। सर्विस करनी पड़ती है। ए सिद्धू, हाँ पापा। अपना जैवलिन उठा और शूलेस जोशी अंकल को दे। ठीक है पापा। पापा से बात हुई ना? अपने शूलेसेस दो। अंकल जैवलिन मुझे दे दीजिए। अंदर जाओ। जो जैवलिन तुमने मांगा था वो तैयार है। पापा से कहिए मैं फेंक रहा हूँ।
गेट रेडी, लो आ रहा है। कौन है ये? इसका नाम पार्थिवन है सर, चेन्नई से आया है। एनिमल रेस्क्यू। इसकी यहाँ पे एक कॉफी शॉप भी है। ए, अंदर जा, अंदर जा। शांति शांति, आराम से। एक एक करके सवाल पूछिए, सर आपको जवाब देंगे। देखिए, ये जो घटना हुई है ना, ये इतनी महत्वपूर्ण घटना नहीं है। ये हमारे लिए रोज का काम है। उनको उधर खाने पीने को कुछ नहीं मिलता। ये डीएफओ पक्का कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, चल कवर करते हैं। अरे इन्हें क्या कवर करना, असल में इन फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने कुछ नहीं किया। व्हाइट शर्ट, टक्ड इन, मिडिल एज मैन। अगर हमें जानना है असल में क्या हुआ था तो हमें उसे ढूंढना होगा, तब बनेगी असली न्यूज। व्हाइट शर्ट, मिडिल एज मैन? Yes. इतनी भीड़ में उसे कहाँ ढूंढेंगे? पता है? नहीं पता। अब वो मुझे फाड़ेगी। ये सब क्या हो रहा है? पुलिस के पास हमारी फोटो कैसे आई? हर चेक पोस्ट पर पुलिस वाले हमें खोज रहे हैं। जिसने हमें कलेक्टर की सुपारी दी थी वही गद्दार निकला और पुलिस को हमारी फोटो भी दे दी है। कुछ दिन निकलना मत और कोई चेक पोस्ट भी पार मत करना। ऐसा कोई काम मत करना जिससे पकड़े जाओ। मैं कुछ करता हूँ तब तक। अबे पैसे नहीं हमारे पास, यहाँ से कैसे भी निकलना पड़ेगा ना। हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। हम तुझ पे भरोसा करके यहाँ पर आए हैं और तू वहाँ बैठ कर हुक्म दे रहा है। बिना पैसे के हम कहीं नहीं जा सकते। देख तू कुछ भी कर और पैसे भेज। अरे यार, हालात को समझो। कलेक्टर के मरने से पुलिस चौकन्नी हो गई है। 1 हफ्ता जाएगा मामला ठंडा होने में। उससे पहले मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तेरी देख क्या रहा है, गाड़ी चला। क्या हुआ भाई? क्या करूं मैं इनका? In the early hours of yesterday morning, some unknown men who broke into the collector's guest house have throat slit and brutally murdered. अभी तक तैयार नहीं हुई? The collector. वो अच्छा, शर्ट की वजह से गुस्सा। वो चॉकलेट गिर गई थी इसलिए धोने डाली है। एक्चुअली वो खास एनिवर्सरी के लिए मैंने प्यार से वो शर्ट लाई थी, लेकिन तुमने तो शर्ट और मूड दोनों खराब कर दिया। और इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। तुम जितना भी मुझे बहलाओ फुसलाओ, मेरे पैर पड़ो, मेरा गुस्सा नहीं कम होने वाला। और प्लान भी चेंज नहीं। राइट, वो वाली भाई। बोल दे। भाई, दुकान में कोई नहीं है, सब लोग कभी आएंगे? सब लोग 6 बजे के बाद आएंगे। ठीक है, चलता हूँ। भाई नजर मार लिया, यहाँ सबके गल्ले खा लिए। बोलो क्या करना है? रात तक यहीं रुकते हैं। बाल काटेगा? इस दिमाग के पैदल की वजह से किसी दिन मेरा विकेट जाएगा। सड़क पे सब लोग डर
से लोग सड़क पे मरे पड़े थे और वो बहुत बदमाश था, सबको मार रहा था। तभी एक बहादुर पुलिस ऑफिसर शेर की तरह वहां पर आया और उसने सीरियल किलर पर गोली चलाई और वो सीरियल किलर वहां से भागा और छिप गया। फिर जब वो पुलिस वाला गन रीलोड कर रहा था तो मौके का फायदा उठाकर सीरियल किलर ने फिर उस पे गोली चलाई। फिर वो जख्मी पुलिस ऑफिसर तुम्हारे पैरों के पास आके गिरता है। कहाँ? वहां जहां पर तुम गाड़ी के पीछे छिपे हुए थे ना, वहां। तो अब वो पुलिस ऑफिसर की गन तुम्हारे हाथ में है और तुम्हें तुम्हारा निशाना साफ दिख रहा है। अब सीरियल किलर ये नहीं जानता कि तुम कहां हो, लेकिन तुम जहां हो वहां से उसे आसानी से मार सकते हो। खाली 300 रुपए निकले और ये फोन मिला है भाई। जा बड़ा शिकार ढूंढ। और तुम्हारे पास एक और रास्ता भी है, तुम चुपके से वहां से भाग सकते हो। अब तुम क्या करोगे? Picture yourself. मैं तो वहीं पे सो जाऊंगी। तुम वहीं सो जाओगी? सिद्धू, कल सुबह स्कूल है ना, जाओ जाकर सो जाओ। रुको ना माँ, 2 मिनट। मैं तो फटाफट वहां से निकल जाऊंगा और बैकअप के लिए और पुलिस बुलाऊंगा। लेकिन इतनी देर में तो सीरियल किलर और मैं वो गन पुलिस वाले को दूंगा और उनसे कहूंगा यहाँ से क्लियर शॉट है, मार दो। पुलिस वाले की फटी पड़ी है बे, वो कैसे गोली चला सकता है? Picture yourself. नंबर क्या है? अब ये दुख देगी। हेलो, तू रुक, ले पकड़। एटीएम का पिन बताने बोल, वरना मैं इसे मार दूंगा। हाँ तू बोल। कान फाड़ेगी क्या? हेरा नहीं जा रहा, बचाओ। एटीएम का पिन दे। पिन नंबर। जाने दो मुझे। पिन नंबर। छोड़ दो। नहीं, मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो। पिन नंबर। तो मैं खुद उसे मार दूंगा। अगर तुमने गोली चलाई तो तुम भी खूनी कहलाओगे। ये कानून के खिलाफ है। एक और तरीका है। Picture yourself. गोली क्यों मारी? और ये बंदूक कहां से आई? पिन नंबर। हाँ? पिन नंबर। मैं नहीं जानता और क्या कर सकते हैं पापा। देखो, हम जो भी रास्ता लें उसमें खून तो बहेगा ही। अब एक रास्ते पर मासूमों का होगा और एक पर गुनहगार का, तो गुनहगार ही सही। सिद्धू, जाओ, बोला ना जाके सो जाओ, देर हो गई है। चलो चिंटू। पापा 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 पापा, एक ही ऑप्शन है, उसे मारना पड़ेगा। ये किसको मारने की बात कर रहा है? वो पिक्चर योरसेल्फ वाली कहानी है ना, उसके सीरियल किलर को। कहानी पे ही अटका है। मैंने कहा ना, तू गोली चलाएगा तो तू भी खूनी कहलाएगा। उसके बाद तुझे जेल होगी, रात को नींद नहीं आएगी। चलेगा तुझे? मुझे जेल तो नहीं भेजेंगे, क्योंकि मैंने बुराई को खत्म किया है और मैंने मासूमों की जान भी तो बचाई है। और मैं लकी रहा तो मुझे मेडल भी मिलेगा। क्यों, हूं ना मैं स्मार्ट? गाड़ी में बैठ। मीटिंग चल रही थी क्या? कुछ नहीं। ये मुहूर्त कितने बजे का? चिंटू को छोड़ के हम आराम से पहुंच जाएंगे। मैंने इसको क्या सोचने को बोला था? और ये राइटर बनने की सोच रहा है। आप दोनों साइन कीजिए। आप दोनों विटनेस हैं, आइए साइन कीजिए। Congratulations. थैंक यू सो मच। बाद में मिलता हूँ। हाँ, मिलता हूँ। जब बोलूंगा तो हाथ रखना। रख ले। ख्याल रखना इसका। बिल्कुल। बाय।
आपको कहाँ छोड़ूं मैडम? दरअसल मुझे रिकॉर्ड रूम में कुछ काम है तो मैं यहीं रुकूंगी। आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? तुम दोबारा मेरे बच्चों के साथ ना ऐसे फालतू गेम मत खेलना, ठीक है? क्यों, क्या हो गया? लाओ फोन दो। ब्राउजर हिस्ट्री चेक करो। ब्राउजर हिस्ट्री मेरी या उसकी? उसकी। हाउ टू हंट, हाउ टू किल अ डियर, हाउ टू किल अ हाइना, हाउ टू गेट सक्सेसफुल इन लाइफ। मजाक लग रहा है तुम्हें? नहीं पापा, जो लिखा है वही पढ़ रहा हूँ। किसने सिखाया उसे ये सब? तुम्हारी वजह से ना। अच्छा ठीक है, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए। हाँ। ग्रेट हॉर्न्ड आउल जोशी, ये बेचारे वैसे ही दुनिया से विलुप्त होते जा रहे हैं। इसे कहां से पकड़ लिया भाई? सर ऑस्ट्रेलिया का उल्लू है ये, मैं सब जानता हूँ सर। फेंक रहा है ये। दूंगा एक रख के। कब से कर रहा है ये सब धंधे? और कितने हैं तुम्हारे पास? सर सिर्फ यही है सर। गुलेल से इस पे निशाना लगाया और ये घूमता हुआ नीचे आ गिरा। जोशी, ब्लू क्रॉस को इन्फॉर्म करो, इसका इलाज करना होगा। और अपने वेटरनरी डॉक्टर को यहाँ फौरन बुला लो। वो अब नहीं रहे। क्या कह रहे हो? हाँ, तुम्हें बताना भूल गया। वो कल रात एक कार एक्सीडेंट में मारे गए ऑन द स्पॉट। आई थिंक कंट्रोल खो दिया और गाड़ी सीधे खाई में गिर गई। हाँ। क्या? ठीक है, मैं आता हूं। हाँ, कार एक्सीडेंट नहीं था, प्लान मर्डर था उस डॉक्टर का। मर्डर? कैसे पता? उसे गोली मारी गई। फोरेंसिक से अभी अभी पता चला। हमारे शहर में मर्डर? पिछले हफ्ते जब कलेक्टर साहब की मौत हुई थी, मुझे लगा कोई हिट एंड रन रॉबरी केस था, पर अब इस डॉक्टर का मरना, ये दोनों कोई इत्तेफाक नहीं। समझ में नहीं आ रहा जोशी। 20 साल से मैं शहर में हूँ, लेकिन ऐसा कुछ पहले कभी सुना ही नहीं है। ऐसे खुलेआम गन लेके कौन घूम रहा है? अरे पार्थिबन, तुम इतना परेशान मत हो, हम संभाल लेंगे। मैं जरा जाकर चेक करता हूँ। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? पिछले हफ्ते जब कलेक्टर साहब की मौत हुई थी, मुझे लगा कोई हिट एंड रन रॉबरी केस था, पर अब इस डॉक्टर का मरना, ये दोनों कोई इत्तेफाक नहीं। शॉप बंद हो चुकी है। श्रुति, जल्दी जाओ यहाँ से। ए, मैं तुमसे कह रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं अभी। श्रुति, जाओ, उनसे मैं बात कर लूंगा। जाके गेट बंद कर। छोड़ उसको, वरना डाल दूंगा इसको। खत्म कर दे उसको। क्या कर रहा है तू? मार उसे।
ये क्लॉट जैसा तो नहीं लग रहा है। नो फिजिकल इंजरीज, बट पीटीएसडी का साइन लगता है ये बच्ची बड़ी घबराई हुई है। एंग्जाइटी तो रहेगी, पर घबराने की कोई बात नहीं है। आई विल गिव हर सम मेडिसिन। आप इस बच्ची का ध्यान रखिएगा, ओके? ओके। पार्थिबन, जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसा ही करता। देखो, हम कोर्ट में लड़ सकते हैं, मैं हूं ना। कोर्ट से रिहा होने तक मैं बच्चों का ख्याल रखूंगी। फिक्र मत करो, मैं सब संभालूंगी। सत्या, ये कैसे हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने उसे देखा कि वो चिंटू के पास जा रहा है, और फिर अचानक ये सब। सर, हम लोग और वेट नहीं कर सकते। मैं अंदर जा सकता हूँ? पार्थिबन, बाहर पुलिस इंतजार कर रही है। मैंने उन्हें कुछ देर रुकने के लिए कहा है। जोशी, क्या कोई और रास्ता नहीं? सत्या, बात को समझो, ये बहुत ही सीरियस मामला है। 5 लोग मारे गए। मैं भी अब कुछ नहीं कर सकता। इसे 15 दिन रिमांड में रखा जाएगा। हमें प्रोसीजर फॉलो करना होगा। एक बार कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू हो जाए फिर देखते हैं। घबराओ मत, ओके? पार्थिबन, चलो। योर ऑनर, बैलिस्टिक रिपोर्ट से ये पता चल रहा है कि बंदूक से निकले 5 गोलियां मृत्यु व्यक्ति के ठीक माथे पे लगी है। एक भी गोली नहीं छूटी। कोई भी अनुभव बिना एक व्यक्ति कैसे गोली चला सकता है? कभी बरसाती पुलिस भी ठीक से घुटनों के नीचे गोली नहीं चला पाते, लेकिन इस व्यक्ति ने निशाना लगाकर गोली मारा। इंस्पेक्टर भावर जेठा, मिस्टर पार्थिबन इस विशिष्ट कौशल की तुलना आम आदमियों से करेंगे और रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगे। नजरत जी, उधर खड़े हो जाओ। चलाओ। अरे छोड़। शायद शशिकांत, क्या कर रहा है तू? पार्थिबन, आगे आइए। सब खत्म हो गया। अब तू मुझे कितनी भी सफाई दे दे, लेकिन मैं मरते दम तक ये नहीं भूलूंगा कि तूने मुझ पे शक किया है। ये क्या किया तूने? हमारा इतने सालों का भरोसा एक पल में तोड़ दिया तूने सत्या। मैं लियो नहीं हूं। मैं हर किसी को बता बता कर थक चुका हूं कि मैं पार्थिबन हूं। और कोई मेरे जैसा दिखता है तो मैं क्या करूं? बेटा कुछ नहीं है। पापा की तबीयत ना ठीक नहीं है। हाँ, तुम सो जाओ। Dance for me. Ooh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me. When you're done, I'll make you do it all again. एक बात बता, कोई गली का गुंडा, अगर कोई गली का गुंडा मेरे जैसा दिखता है तो तुम लोग आंख बंद करके मान लोगे कि वो मैं ही हूं। मेरे सारे भरोसे को एक पल में चूर चूर कर दिया तुमने। वो आदमी आके कहता है कि वो मेरा बाप है और तुम मुझे अपना पति मानने से भी इनकार कर रही हो। ऐसा क्यों सत्या? ठीक ही है, माँ बाप का अपने शहर का नाम नहीं पता, अनाथ हूं ना। अगर माँ बाप जिंदा होते तो कोई मुझ पर शक नहीं करता। अनाथ हूं मैं। नहीं पार्थिव, तुम अनाथ नहीं हो। मुझे देखो, मेरी आंखों में देखो। मैंने ये सब इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं। जब दूसरे मुझसे सवाल करते हैं तो मेरे पास भी तो सबूत होने चाहिए कि ये वो आदमी नहीं है। मुझे पूरी शिद्दत से कहना है कि ये पार्थिबन है। तुम समझते क्यों नहीं हो? सत्या, मुझे ना तुमसे एक बात पूछनी थी। तुम मुझे कोई और समझने के बाद भी
तुम मुझे कैसे छू सकती हो? अजीब सा नहीं लगेगा तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम किसी पराये मर्द के साथ प्यार? तुम मुझ पे भरोसा करना सत्या, मुझ पे भरोसा करना। मैं ही तेरा पार्थी हूँ, मुझ पे यकीन कर। लियो, तेरे को जो टाइम दिया था वो खत्म हो गया। तू नहीं आया, इसीलिए अपन तेरे पास आ गया। बाहर देख। तूने खुद ही मामले को इतना बढ़ाया। तू मेरे पास आता और मान लेता कि मैं ही लियो, तो अपन यहाँ आने की तकलीफ ही क्यों करता? चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर नहीं आना, मैं संभाल लूंगा। अपन सिर्फ तेरे से मिलने आए, लेकिन देखो इसने जंगली सुअर पाल रखा है। चल ठीक है, चल बता कि तेरा लाडला बेटा किधर है? सत्या, सिद्धार्थ कहाँ है? क्या हुआ? सिद्धू कहाँ है? देखो सिद्धू कहाँ है? गाड़ियाँ खड़ी हैं, इनमें से किसी एक में तेरी औलाद वो यहाँ नहीं है। सिद्धार्थ, बच्ची को लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। एक बात बताऊं क्या? तेरा बेटा मेमने के माफिक है, सुट्टे के फिराक में मेरे हत्थे चढ़ गया। नहीं मिलेगा। पार्थिबन, हो क्या रहा है? सिद्धू कहाँ है? फोन पर कौन है? मेरे अलावा कोई भी अंदर आए तो मार देना, मार देना, छोड़ना मत। लो पकड़ो, पकड़ो इसे। जाओ अंदर जाओ, अंदर से लॉक कर लेना सत्या। चल मान लिया तू लियो नहीं है, लेकिन दिमाग पर जोर डाल कि मैंने तेरे बेटे को क्यों उठवाया। 22 साल पहले आज ही के दिन तेरी बहन की हत्या हुई थी। आज वही दिन है और आज ही के दिन अपुन ने तेरे बेटे को उठवाया। तो सोच उसका मैं क्या करूंगा। एक बार बोला तो तुझे समझ नहीं आता? मेरी कोई बहन नहीं है, मेरे बेटे को छोड़ दे। बता कहाँ है वो? पीछे हटो, चलो वापस जाओ। तू जरूर आएगा नेपोलियन, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। नेपोलियन, वो सिद्धू को उठा के ले गए। नहीं पता सिद्धू बाबा को कब ले गए।
बता वरना जान से मार दूंगा। मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? बोल, मेरी बात का जवाब दे। मान ली कि तू अपुन का बेटा है। अपुन तेरे बेटे को छोड़ देगा। अरे मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। लियो ने एंटनी को मार दिया। मैं उसके बेटे को लेके आ रहा हूं। डॉक्टर ने कहा है नेपोलियन को बेड रेस्ट लेना होगा, लेकिन वो यहां नहीं रुकेंगे। भेड़ियों की तरह तुम पर हमला करेंगे। तेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। पूरी पुलिस फोर्स उसे ढूंढने निकल पड़ी है, लेकिन तुम यहां नहीं रह सकते। तुम्हारी जान को खतरा है। प्लीज लिसन टू मी। मैंने गाड़ी का इंतजाम किया है, तेरे घर के बाहर है। जरूरी सामान ले और यहां से निकल अभी। कौन? लियो, तू किसी भी बिल में घुस जा, अपन तेरे को उधर से ढूंढ के निकालेगा। अपने ईगो के चक्कर में मेरे ईगो के साथ मत खेल। तेरे को तेरा बेटा मांगता है, अपन को अपना भाई। उसको इधर लेके आ, इसको इधर से लेके जा। ये लो पार्थिबन, जल्दी जाके अपने बेटे को बचाओ। भाई की बॉडी भेज दी है, वो हमारे साथ ट्रेन में ही है। हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे।
आपने जैसा कहा था आपके भैया की बॉडी लाकर मैंने दे दी है। अब मेहरबानी करके मेरे बेटे को छोड़ दीजिए ना। जानता हूं कि मैं जो कहूंगा आपको मुझ पे भरोसा नहीं होगा, इसलिए मैं अपने साथ। आप लोग डरिए नहीं, ये मेरे बेटे का स्कूल बैग है सर। ये मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, ये 10वीं और 12वीं की मार्कशीट है, ये राशन कार्ड, ये आधार कार्ड, ये शादी की फोटोज, ये जब मैं दूसरी बार बाप बना था उसकी फोटो, ये जब बेटे का केक काटा था उसकी फोटो, और सर ये देखिए ना, ये जब मैंने पहली बार 15 अगस्त में नन्ना मुन्ना राही गाया था ना स्टेज पे, उसकी फोटो है। यकीन नहीं आ रहा ना? ये देखिए सर्टिफिकेट पे मेरा नाम लिखा हुआ है। पहचानो, तू और तेरी सिस्टर, बर्थडे था तुम लोग का, और ये हनी बैजर का फोटो अपने टोबैको फील्ड में घुस गया था, याद है तेरे को? उसको मारने के बाद ही ये फोटो लिया था। खून के छींटे लगे लेकिन कितना स्मार्ट लग रहे थे। समझ गया सर। आपकी कोई गलती नहीं है सर, आपने मुझे लियो समझा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये जो आदमी है ना, ये बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। तो चाचा को मामा बना रहे क्या? हाँ, सर तेरे को ज्यादा समझ में आ रही है क्या? लियो, याद है तेरी ट्विन सिस्टर के साथ मैंने क्या किया था? तू भूल तो नहीं पाया होगा ना? एक्सेप्ट कर ले कि लियो है तू। सर मेरी कोई बहन नहीं है, मैं कैसे समझाऊं आपको ये बात? सिद्धू! सर इतने सालों में पहली बार ये ईगल किसी को इतने प्यार से देख रहा है। इंसान झूठ बोल सकता है, सर्टिफिकेट फेक हो सकता है, लेकिन ये बेजुबान, ये झूठ नहीं बोलते। सर इतने करीब से किसी चील को मैंने आज तक कभी नहीं देखा है सर। इसे हटाइए ना सर, मुझे डर लग रहा है। ये ओवर एक्टिंग अपने फैमिली को बचाने के वास्ते कर रहा है ना तू, लेकिन तेरे से एक मिस्टेक हो गया। एक लाइफ को बचाने के लिए तूने 2 लाइफ को रिस्क में डाला। तू तो कच्चा नींबू निकला भतीजे। अब जरा सोच के देख, तेरी बीवी और बच्ची को मेरे आदमी काटे तो कैसा फीलिंग होएगा? काम चालू कर। ठीक है भाई। ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज सर। क्या हो रहा है? सर अपने आदमियों से कहना कि मेरी फैमिली को कुछ नहीं करें, प्लीज सर। नहीं बेटा, तुम सो जाओ। सर एक रिक्वेस्ट है, उनको बोलिए ना घर के अंदर ना जाए। हो क्या रहा है वहां? सर प्लीज आगे बढ़ो। तू ऊपर जा। सर सर सर, अरे तुम लोगों की सुनेंगे, मेरी नहीं सुन रहे। सर प्लीज उनको बोलिए ना घर के अंदर ना जाए। मैं तो भोला भाला पार्थिबन हूँ भाई। मुझे ऊंचाई से डर लगता है बहुत। अरे जा रे। माय साइड ऑल क्लियर। कुछ लोग मेन डोर से अंदर आ रहे हैं।
जितने गुंडे आए थे मैंने सबको ठोक दिया, सिर्फ एक बच गया, खिड़की से अंदर घुस गया। हाँ हाँ ठीक है नेपोलियन, मैं देखता हूँ। मेरे साथ होशियारी, अभी देखता हूँ तुझे। सर मैं हाथ जोड़ता हूँ सर। भैया सर मैं कॉल कर रहा हूँ, तू बार बार कट क्यों कर भैया, बाहर चल क्या रहा है? ये आदमी बहुत चालाक है, हर तरफ जाल बिछाया है, अपने सारे आदमी मारे गए। भाई मेरी बात का यकीन करो, वो कंफर्म लियो ही है। तेरे सामने कौन है अब? उसकी बीवी और बच्ची है, बोलो तो काट दूं। जरूरत नहीं, फोन को स्पीकर पे डाल और उसके वाइफ की तरफ घुमा। प्यार से बोल रहा हूँ भतीजे, मान ले कि तू ही लियो है, इन्हें छोड़ दूंगा। भारती, सत्या देखो तुम डरना मत। हाँ कबूल कर। जकड़ बांगड़ू। मैं जोक मार रहा हूँ क्या जो तेरे को हंसी आ रही है? मैं? लगता है कोई कुत्ता है। सर मैंने तो आपको पहले ही बोला था अपने आदमियों को अंदर मत भेजना, देखा मारे गए ना। अब लियो जागेगा।
संभाल। इसे पहचाना, इसी से तेरे सिस्टर को मारा था। मैं श्योर हो गया, तू लियो नहीं है, पार्थिवन है। जिस आदमी की मेरे को तलाश थी ना, तू नहीं है। चल सब खत्म कर, क्या बोलते हैं? हाँ? चल कर नीचे कर अब। कर नीचे कर, सुना? कर नीचे। सोच क्या रहा है? मारना है तो मार, मारना। बाहर जाके देख, कोई गाड़ी खड़ी है क्या? अपने अतीत के बारे में बात करें तो कोई अच्छी बात तो निकलती है। अपना ऐसा कोई सीन नहीं है। अपने अतीत में अपन ने जाने अनजाने में बहुत सारी मिस्टेक की हैं। उन्हीं मिस्टेक को रिपेयर करने का मेरा आखिरी तरीका था परिवार। इस परिवार की हिफाजत के लिए मैं किसी भी औकात तक गिर सकता है। लियो नाम का कीड़ा मर चुका है। अब इस बात का यकीन पूरे शहर को दिलवाना है, तो सबसे पहले अपन को यकीन करना होगा। लियो मर चुका है, ये बात मैं मान लिया है। हम इधर आए, मैंने समझाया कि मैं लियो नहीं है, नहीं माने, हमको मारा। आखिरकार मान गई कि मैं लियो नहीं है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। माँ को यही बोलना, वादा कर। आप भी वादा करो, अगर मुझे फूंकते हुए देखा तो माँ को नहीं बताओगे। वी ऑन करना। अरे दीवानो मुझे पहचानो। बाहर का दरवाजा मैंने बंद नहीं किया, शायद बंद करके आऊं क्या? लियो इस समाज को नशा मुक्त समाज बनाने इंडिया में बहुत सारी फैक्ट्रियों को जलाना है। मैं कौन हूं
पता चल गया।